हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक सरगर्म माहौल दिखाई पड़ा। सियासी गलियारे का बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल प्रत्याशी के नाम फाइनल करने में जुटे हैं। एक फेज में चुनाव होने हैं। और इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी के एक्शन ने हरियाणा के सियासत में खलबली मचा दी है। बीजेपी जहां इससे लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब बस एक महीने का वक्त बाकी है। चुनाव से ऐन पहले ईडी की एंट्री भी हो गई। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 834 करोड़ की संपत्ति ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीज कर दी है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली में 20 गांव में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत के जरिए सस्ती दर पर जमीन हथियाने का आरोप है, जिसे बेचने वालों और सरकार दोनों को नुकसान हुआ। हालांकि हुड्डा इस मामले में खुद को बेकसूर बता रहे हैं। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है, और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। सर, चुनाव के समय में ऐसी कार्रवाई क्यों होती है? पहले नहीं, ये तो लगातार चल रही है। ये तो लगातार चल रही है, लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। नहीं, ये तो पुराना केस है, मेरा कोई उसमें करना नहीं। पुरानी FIR है, बता रहा पुरानी FIR है। आप बता दिए, मेरा कोई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईडी की दस्तक है, तो वहीं पार्टियों ने सियासी समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी पिछले 10 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज है। उसके पास अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है और इसीलिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। प्रत्याशी चयन के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। हरियाणा की सियासत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका खारिज नहीं की जा सकती। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 2 गठबंधन बन चुके हैं। पहला गठबंधन INLD और बसपा के बीच है, जिसमें INLD 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा गठबंधन JJP और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी के बीच हुआ, जिसमें JJP 70 और आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने दम पर सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। हरियाणा की 90 सीटों पर एक ही फेज में 1 अक्टूबर को एक साथ वोट पड़ेंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली, यानी मुकाबला टाई रहा। अब विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा के लोगों पर अब भी बीजेपी का जादू कायम है या फिर जनता बदलाव चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।